In the last class, we were discussing about the chain store Walmart, right? In today's class, we are going to discuss about specialty store. स्पेशलिटी स्टोर क्या है? स्पेशलिटी स्टोर बेसिकली आपके वैसे स्टोर्स हैं जहां पर एक टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं. यस, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओके. सो स्पेशलिटी स्टोर वैसे स्टोर्स हैं जिनमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ठीक है, तो इनको हम कहते हैं स्पेशलिटी स्टोर. जैसे आपका बाटा, आपका हल्दीराम, ये सारे स्पेशलिटी स्टोर भी हैं और चेन स्टोर भी हैं. चेन स्टोर क्यों है? क्योंकि एक से ज़्यादा स्टोर्स प्रेजेंट है, इसीलिए वो चेन स्टोर है. और वो स्पेशलिटी स्टोर क्यों है? क्योंकि उसमें हल्दीराम भुजिया वाला जो आपका रेस्टोरेंट है, अगर आप उसमें एंटर करोगे तो यू विल गेट वन ब्रांड का प्रोडक्ट और ज़्यादातर आपको क्या मिलता है वहाँ? सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल. तो स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट लाइन जो होगा वो डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, एक ही टाइप का प्रोडक्ट होगा. लेकिन प्रोडक्ट डेप्थ होगा. प्रोडक्ट डेप्थ का मतलब एक ही टाइप के प्रोडक्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट. जैसे खाने पीने की चीजें मिलती है हल्दीराम में, तो उसमें आपके स्वीट्स भी मिलते हैं, उसमें आपके स्नैक्स भी मिलते हैं, उसमें आपके रेडी टू ईट फूड भी मिलते हैं, है ना. सो डेप्थ विल बी देयर बट द प्रोडक्ट विल बी स्पेसिफिक. तो इसको कहते हैं हम स्पेशलिटी स्टोर. क्लियर हो गई बात? अगर इनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होंगे तो बहुत एक्सट्रीम ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा. जैसे बाटा में दैट इज फेमस फॉर सैंडल्स, दैट इज फेमस फॉर फुटवेयर्स, राइट. बट वहां पर आपको फुटवेयर्स के अलावा क्या क्या चीजें मिलती हैं? बैग्स मिल जाएगा, वॉलेट मिल जाएगा रिलेटेड विथ लेदर आइटम. ट्रू. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्पेशलिटी स्टोर. ओके, एवरीवन. ठीक है, व्हाट आर स्पेशलिटी स्टोर में लिखिए 2 लाइन इसके बारे में. स्पेशलिटी स्टोर्स आर रिटेल बिजनेसेस. Specialty stores are retail businesses that focus on specific product categories. Specialty stores are retail businesses that focuses on specific product categories. Specific product categories. Specific product categories such as men's or women's clothing. Such as men's or women's clothing. ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जो स्टोर होगा उसमें कुछ ही टाइप के प्रोडक्ट होंगे. जैसे कि आपका मैक्स है, दैट इज ऑल्सो स्पेशलिटी स्टोर बिकॉज ओनली क्लोथ्स आर बेसिकली देयर इन दैट पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट. ठीक है, सिर्फ क्लोथ्स ही रहता है, ज्यादातर एपरल है वहां पर. अगर हम बात करें ब्रांड फैक्ट्री का तो वो डिस्काउंट स्टोर भी है और साथ साथ स्पेशलिटी स्टोर भी है, क्योंकि वहां पर भी ज्यादातर क्या होता है? क्लोथिंग्स होते हैं. सो जहां पर आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट होंगे, या तो वो एक ही ब्रांड के होंगे या तो वो मल्टीपल ब्रांड के होंगे, लेकिन प्रोडक्ट टाइप सिमिलर होगा. प्रोडक्ट टाइप सिमिलर का मतलब कि कपड़े बेच रहे हैं तो सिर्फ कपड़े ही बेचेंगे, तो दैट इज नोन एज स्पेशलिटी स्टोर. What is the advantages and disadvantages of specialty store? अगर हम स्पेशलिटी स्टोर की बात करें तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज है आपके स्पेशलिटी स्टोर का स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज. स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि बेसिकली जो आपके स्पेशलिटी स्टोर है वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्टीज इन सेलिंग द प्रोडक्ट. बिकॉज डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग स्टोर्स के लिए अलग अलग एम्प्लॉयज होते थे, है ना. अलग अलग डिपार्टमेंट का नॉलेज अलग अलग एम्प्लॉयज को था. चूंकि यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप सिमिलर है तो यहाँ पर जितने लोग काम करते हैं सबको हैंडल करना आएगा आपके प्रोडक्ट को. हर एक पर्सन यहाँ पर सेल्स को हैंडल कर सकता है, हर एक पर्सन यहाँ की कंप्लेन को हैंडल कर सकता है, हर एक पर्सन कंज्यूमर के साथ डील कर सकता है, मतलब कि इन परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्पेशलिटी स्टोर, दैट इज स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज. क्लियर हो गया सबको? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट व्हाट इज एडवांटेज में सेकेंड लिखिए नॉलेजेबल स्टाफ. नॉलेजेबल स्टाफ लिख लिया.
अच्छा, स्टाफ नॉलेजेबल क्यों होगा? क्योंकि स्पेशलिटी स्टोर की जो हायरिंग प्रोसेस होती है वो डिफाइंड और एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके यहाँ रिक्रूटमेंट होता है स्पेशलिटी स्टोर में। घर के आसपास कोई किराना स्टोर है तो वहां पर किसी को भी रखना होगा फॉर द हेल्पिंग पर्पस, तो आप उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक भी नहीं पूछोगे और उसको आप डायरेक्टली हायर कर लेते हो, है ना। लेकिन ये चीज स्पेशलिटी स्टोर में नहीं है। जो भी पर्सन को आप हायर कीजिएगा वो नॉलेजेबल होगा, उसको बेसिकली एक्सपीरियंस भी हो सकता है होगा, और साथ साथ में उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ट्रेनिंग जो है दैट इज यूजफुल फॉर रिफ्रेशिंग देयर माइंड, दैट इज हेल्पफुल फॉर टैकल द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर जो भी स्पेशलिटी स्टोर में स्टाफ्स होंगे दे आर ट्रेन्ड एंड दे नो अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मर्केंडाइज अवेलेबल इन द स्टोर। क्लियर हो गई बात? सेकेंड पॉइंट भी एडवांटेज क्लियर। थर्ड में आप लिख सकते हो गुड कंज्यूमर सर्विसेज। गुड कंज्यूमर सर्विसेज थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो गुड कंज्यूमर सर्विसेज। गुड कंज्यूमर सर्विसेज, यहां पर आपको सर्विस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर हमेशा विलिंगनेस होगा किसके अंदर, वहां के एम्प्लॉयज के अंदर, वो आपकी खुद से हेल्प करना चाहेंगे। जैसे मान लो कि मैं मैक्स में गई, मुझे कोई कपड़ा समझ नहीं आ रहा है या फिर मुझे उसमें डिफेक्ट दिख गया या कुछ भी ऐसा हुआ, बल्कि ऐसा नहीं होता है ज्यादातर, लेकिन अगर कोई भी मुझे ऐसा डिफेक्ट दिखा तो एट दैट टाइम मेरे दिमाग में आएगा कि इसका दूसरा पीस है या नहीं। अब मैंने इसके लिए वहां आसपास के स्टाफ से पूछा, वो तुरंत से आएगा, तुरंत से रिस्पॉन्ड देगा। ही विल टेल मी अबाउट द स्टॉक, ही विल टेल मी अबाउट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथ, right? So here the service, consumer service is very good. The consumer friendly environment is there. Consumer friendly environment मतलब कि you can say, you can speak about your expectation from the company. There is no issues regarding to that. तो आपको एक फ्रीनेस मिलेगा, एक अच्छा एटमोसफेयर मिलेगा स्पेशलिटी स्टोर में, ठीक है। पोलाइटनेस होगा, वहां पर ग्रीट किया जाएगा आपको, और लॉयल बनाने की भी आपको पूरी कोशिश की जाएगी। क्लियर हो गई बात? स्पेशलिटी स्टोर का गुड कंज्यूमर सर्विस, नॉलेजेबल स्टाफ, एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। क्लियर हो गई बात? और हाँ, स्पेशलाइजेशन में एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि पर्सन वहां स्पेशलाइज्ड होगा इन सेलिंग द प्रोडक्ट, ही और शी इज एक्सपीरियंस पर्सन। बट जैसे बिलिंग काउंटर वहां पर है तो पर्सन जो बिलिंग में होगा उसको कैश का नॉलेज होगा, ठीक है, उसको क्रेडिट का नॉलेज होगा, और बाकी जगह पे जो है सेल्स में उनको सेल्स का पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन मेजर ऑफ द पीपल हैव नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी वर्क देयर। डन? क्लियर हो गया एडवांटेज। नाउ व्हाट इज डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि दे डोंट ऑफर वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, लाइक दे डोंट हैव सो मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इनके पास बहुत टाइप के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, नैरो कंसेप्ट चलता है। सो लैक ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज फॉर द स्पेशलिटी स्टोर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलिटी स्टोर का पॉइंट है लैक ऑफ वेराइटीज या फिर वेरी लेस वेराइटीज अवेलेबल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्पेशलिटी स्टोर में वेराइटीज नहीं मिलेगा, आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पर जो भी सेल होगा प्रोडक्ट, जो भी आपका निकलेगा प्रोडक्ट, वो एक ही टाइप का होगा। आप ऐसा नहीं कि आप एक स्पेशलिटी स्टोर में घुसे और आपने ग्रोसरी भी ले लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी ले लिया, नो, दिस ऑप्शन यू विल नेवर गेट, ठीक है। सेकेंड लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए डिसएडवांटेज में, रिलायंस और रिलाई, डिपेंडेंसी ऑन मार्केट, डिपेंडेंसी ऑन मार्केट, रिलायंस ऑन मार्केट या डिपेंडेंसी ऑन मार्केट। अब ये टर्म क्या है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको कंपेयर करके इस डिसएडवांटेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है। किसके साथ कंपेयर करके? डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ कंपेयर करके, ठीक है। रिलायंस ऑन मार्केट, यानी मार्केट पे डिपेंडेंसी। जैसे मान लो कि किसी डिपार्टमेंट स्टोर में 10 डिपार्टमेंट है अलग अलग प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब वैसे केस में अगर आपके एक डिपार्टमेंट में सेल नहीं हो रहा है प्रोडक्ट तो दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा होगा, दूसरे में नहीं हो रहा होगा तो तीसरे में हो रहा होगा, एटलीस्ट 10 डिपार्टमेंट में से 5 डिपार्टमेंट में तो सेल हो रहा होगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो 5 डिपार्टमेंट का लॉस दूसरा 5 डिपार्टमेंट कवर कर सकता है।
लेकिन स्पेशलिटी स्टोर के साथ ये ऑप्शन नहीं है। कोई भी कंज्यूमर तभी उस स्टोर में विजिट करेगा जब उसको उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत होगी। यानी आई कैन विजिट मैक्स और आई कैन विजिट बाटा इफ आई हैव टू परचेज फुटवेयर और क्लोथ्स। ट्रू, इफ आई हैव टू परचेज ग्रोसरी आई कैन नॉट विजिट दीज टू प्लेस। तो ऐसे सिचुएशन में वेराइटीज कम है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, तो अगर उसका सेल नहीं हो रहा है तो आपका पूरा का पूरा स्टोर लॉस में चलेगा। मतलब आपका डिपेंडेंसी बाहर मार्केट में कंज्यूमर्स के ऊपर होगा। अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो आप पूरी तरीके से लॉस में रहिएगा। आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है उस लॉस को कवर करने का। आई बात समझ में कि लाइक इन शॉर्ट डिपार्टमेंट स्टोर्स में क्या है कि वहाँ पर इन्वेंट्रीज जो होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, एकोमोडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड कंज्यूमर बाइंग ऐड होते रहते हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स। लेकिन स्पेशलिटी स्टोर में कस्टमर्स ने अगर एक तो बहुत कम ऑफर करते हैं, अगर कस्टमर्स नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पर सेल नहीं ही होगा, फिर मतलब लॉस में ही जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका? स्पेशलिटी स्टोर का। क्लियर हो गई? यहां तक बात सबको समझ में आया? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलिटी स्टोर, मीनिंग ऑफ स्पेशलिटी स्टोर क्लियर हो गया? एग्जाम्पल में यू कैन राइट बाटा, यू कैन राइट हल्दीराम, you can write Max. These all are the part of Pantaloons. These all are comes under the specialty store. क्लियर हो गई बात सबको? एवरीवन? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। से बहुत लोगों ने एक स्टोर को देखा होगा, प्लेटफॉर्म पे रहता है जो हमेशा खुला नजर आता है, देखा है सबने? एवर यू सॉ अ कियोस्क दैट इज इन प्लेटफॉर्म जो 24/7 आपको पता है कि खुला ओपन रहता है? सबने देखा है वैसे स्टोर को जो प्लेटफॉर्म पे होता है? उसको हम कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर वैसे स्टोर हैं जो या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ओपन रहते हैं या तो 24/7 वो ओपन रहते हैं। ज़्यादातर वो वैसे एरियाज में रहेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन में, क्योंकि ऑप्शन बाहर से कुछ खरीदने का कंपैरेटिवली नहीं है। सो दूज आर सिचुएटेड इन दूज एरियाज। आइदर कन्वीनियंस स्टोर्स आर सिचुएटेड इन लोकेलिटीज और दैट इज सिचुएटेड इन पेट्रोल पंप, दैट इज सिचुएटेड इन बेसिकली बस स्टॉप वगैरह पे ये सारे स्टोर्स होते हैं, या तो फिर हॉस्पिटल के पास मेडिसिन वाले जो स्टोर होते हैं, ये सारे आपके कन्वीनियंस स्टोर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये स्टोर्स जो है वो इसेंशियल गुड्स को सेल करते हैं। इसेंशियल गुड्स को सेल करते हैं जिसकी ज़रूरत कंज्यूमर्स को कभी भी पड़ सकता है, जैसे कि फूड आइटम्स। आपको भूख लग रहा है, आप आसपास स्टोर देख रहे हो, कोई ओपन नहीं है, डेफिनेटली क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? आप ऐसा कोई स्टोर ढूंढोगे ना जो उस समय आपको अवेलेबल मिले, तो वो आपका फुलफिल करने के लिए कन्वीनियंस स्टोर प्रेजेंट होता है। इन एंड आउट दैट इज सिचुएटेड इन पेट्रोल पंप, वो भी आपका कन्वीनियंस स्टोर है। मेडिसिन स्टोर, मेडिसिन या मेडिकल स्टोर जो आपका होता है, जो हॉस्पिटल के नियर बाई होता है, जो इमरजेंसी वाले आपके हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके नियर बाई होता है, या फिर रिनाउंड हॉस्पिटल्स के आसपास होता है, जैसे एम्स के आसपास है, यहाँ पटना में PMCH के आसपास होगा, है ना, कुर्जी के आसपास है, तो वैसे हॉस्पिटल्स के पास जो होंगे स्टोर, दीज आर नोन एज कन्वीनियंस स्टोर। अब कन्वीनियंस स्टोर क्या है, इसको 2 लाइन लिखते हैं, ठीक है? समझ में सबको आ रहा है? एवरीवन? चलिए लिखिए, अ कन्वीनियंस स्टोर और शॉप, कन्वीनियंस स्टोर और शॉप usually located around the corner where you live. A convenience store or shop is usually located around the corner where you live. It stocks all the essential goods. It stocks all the essential goods such as grocery item. It stocks all the essential goods. It stocks all the essential goods such as grocery item या groceries
फिर लिखिए मेडिसिन, ग्रॉसरीज, मेडिसिन, ठीक है, ETC एटसेट्रा। तो ग्रॉसरी में आपके वही ब्रेड, बटर, फूड मटेरियल, पेस्ट्री, बर्गर, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन कन्वीनियंस स्टोर एज वेल एज मेडिसिन आर ऑल्सो अवेलेबल इन कन्वीनियंस स्टोर। तो ये आपके सारे क्या हुए, ये सारे इंपॉर्टेंट और इसेंशियल आइटम्स हुए जो कन्वीनियंस स्टोर आपको अवेलेबल करवाता है। अब इसके फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं कि कन्वीनियंस स्टोर के क्या क्या फीचर्स हैं। राइट अबाउट इट फीचर्स। फीचर्स लिखिए कन्वीनियंस स्टोर का, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, लिखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कन्वीनियंस स्टोर का, कि यहाँ पर जो इसका एरिया होता है दैट इज लेस देन 5000 स्क्वायर मीटर। यानी जो एरिया होगा, जैसे डिपार्टमेंट में 5000 से 15000 था ना, आपका था ना चेन स्टोर में 5000 से 15000, लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टोर होगा दैट इज लेस देन 5000 स्क्वायर मीटर। इवन सम आर एज स्मॉल लाइक केबिन, इतना छोटा होता है, कियोस्क की तरह होता है कन्वीनियंस स्टोर। समझ रहे हो, छोटे छोटे से स्टोर जो किनारे पे ऐसे होते नहीं, आपने देखा होगा स्टॉल जो लगा होता है छोटा सा, बिल्कुल, लेकिन वो सिचुएटेड होता है, यानी कि वो जमीन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन छोटा सा होता है। तो दीज आर ऑल्सो कन्वीनियंस स्टोर। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होगा कि द साइज ऑफ कन्वीनियंस स्टोर इज ऑलवेज लेस देन 5000 स्क्वायर मीटर। 5000 स्क्वायर मीटर से वो हमेशा ही कम होगा, छोटा होगा, ठीक है। सेकेंड कन्वीनियंस स्टोर में लिखिए, कन्वीनियंस स्टोर सर्व 24 आवर्स अ डे, 24 आवर्स, 24 इंटू 7 लिख लो, 24 इंटू 7 और लॉन्ग वर्किंग आवर, या तो उनका पूरा टाइम मतलब मेजर टाइम खुला रहेगा मॉर्निंग के 6 बजे से रात के 12 बजे तक, या तो 24 और 7 मतलब 24 घंटा 7 दिन ही खुला रहेगा स्टोर। आई बात समझ में? दो फीचर्स हो गया। तीसरा लिखिए कि दे हैव लिमिटेड प्रोडक्ट ऑप्शन। इनके पास जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत एक्सट्रीम नहीं होगा, जैसे कि नॉर्मल स्टोर की तरह, बहुत ही गिना चुना कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट, कुछ पैकेज आइटम और खाने पीने की चीजें अवेलेबल होंगी। उससे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होगा कुछ भी आपका इस स्टोर में। लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे इनके पास, ठीक है। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो 24 इंटू 7 खुला है, इसेंशियल कॉमोडिटीज अवेलेबल है, तो ये दोनों तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये कैरेक्टरिस्टिक से ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो स्टोर होता है ना, ये बेसिकली आपका बहुत लिमिटेड सामान रखता है, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी होता है। यानी नॉर्मल जो प्रोडक्ट आपके 10 रुपये 20 रुपये में बर्गर मिलेंगे, दे आर गोइंग टू सेल इट फॉर 99, 89, 100 लाइक दिस। So the product is always expensive in these kind of store, ठीक है। इस स्टोर में हमेशा प्रोडक्ट आपके एक्सपेंसिव होंगे, मार्केट रेट से ज्यादा होंगे। इवन आपको मैं बता दूं कि रेलवे स्टेशन पे भी जो लेस का पैकेट आप खाते हो दैट इज इवन एक्सपेंसिव, 15 रुपए में देता है, और 15 रुपीज का लेस का पैकेट सिर्फ रेलवे स्टेशन में मिलेगा, जो स्पेशली डिजाइन होता है, ठीक है। तो कन्वीनियंस स्टोर में जो प्रोडक्ट्स होंगे, पैकेज्ड आइटम तो हो सकता है कि फिक्स प्राइस में आपको मिल जाए, लेकिन जो खुले प्रोडक्ट होते हैं जैसे पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा, ऑल द थिंग्स जो भी होंगे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, ठीक है। मेडिसिन को छोड़ के, क्योंकि मेडिसिन इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं, तो फिक्स प्राइस पे आपको वो मिलेगा। क्लियर होगी बात? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कन्वीनियंस स्टोर। चलिए अब नेक्स्ट एक टॉपिक शुरू करना है, दैट हाउ रिटेल सेक्टर इवॉल्व इन आवर कंट्री, यानी इवोल्यूशन ऑफ रिटेल सेक्टर। उससे पहले एक पॉइंट है हाइपर मार्केट। व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइपर मार्केट? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ह्यूज कॉस्ट या ह्यूज अमाउंट नीड टू बी बेसिकली यूज एज अ कैपिटल, और कैपिटल ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड एज अ कैपिटल। जब भी अगर आप कभी कोई हाइपर मार्केट स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा उस स्टोर को ओपन करने के लिए। सो हाई प्राइस और ह्यूज कैपिटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन दीज काइंड ऑफ स्टोर। पहला हो गया ये। सेकेंड हो गया प्रॉब्लम ऑफ रिक्वायर्ड स्पेसेस, प्रॉब्लम ऑफ रिक्वायर्ड और स्पेशियस स्पेस या स्पेशियस प्लेस, प्रॉब्लम ऑफ रिक्वायर्ड स्पेस और स्पेशियस प्लेस, ठीक है।
स्पेशियस प्लेस की का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बेसिकली जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट अगर आप प्रोडक्ट आपको सेल करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करना है, डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, सुपरमार्केट भी है, सब कुछ एक ही स्टोर में चाहिए, तो आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। और अगर आपको स्पेस नहीं मिलेगा तो आप उस जगह पे हाइपर मार्केट शुरू ही नहीं कर सकते हो, बहुत दिक्कत होगी, है ना। और अगर आपने शुरू भी कर दिया साइड में, आउटस्कर्ट में, तो वहां पर सेल नहीं होगा। तो स्पेशियस जगह की हमेशा ही दिक्कत रहती है आपके हाइपर मार्केट के लिए, ठीक है। उसके अलावा लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, डिफिकल्ट फॉर कस्टमर फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। डिफिकल्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट लिखिए सीधे, फॉर कंज्यूमर, डिफिकल्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर। ठीक है। अब क्यों सिलेक्शन करने में दिक्कत होता है हाइपर मार्केट में? बिकॉज हाइपर मार्केट ऐसा प्लेस है जिसमें बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत एक्सेसिव रश होता है, क्योंकि ये घर के इसेंशियल के साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब ज्यादा रश है, कम सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो आपके साथ साथ कोई रहेगा हमेशा जो आपको गाइड करे, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जब यू विल बी इन डायलेमा, डेफिनेटली नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट केस। हो सकता है 10 बार बुलाने पर एक बार वो कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिलेक्शन करने में प्रोडक्ट हमेशा दिक्कत होगी अगर आप उस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो तो, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि वहां इतनी ज्यादा वेराइटीज होती हैं कि वो डायलेमा और कंफ्यूजन वाला सिचुएशन ऑब्वियसली रेज होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन करने में प्रोडक्ट को डिफिकल्टी आता है। कई बार कंज्यूमर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कुछ भी बिना खरीदे फिर स्टोर से निकल जाते हैं, ठीक है। थर्ड या फोर्थ प्रॉब्लम है बिलिंग प्रॉब्लम। इतना बड़ा स्टोर है, बिलिंग काउंटर्स बहुत लिमिटेड होते हैं इनके, मतलब कि 3-4 जगह पे स्पॉट पे इनका बिलिंग काउंटर है। अब वो बिलिंग काउंटर में बहुत लंबे लंबे लाइन होते हैं, जिसकी वजह से इसेंशियल आइटम्स या फिर अगर आपको कहीं जल्दी जाना, यू आर इन हास्ट, तो इन दैट केस यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन डिपार्टमेंट, ये हाइपर मार्केट, बिकॉज यू हैव टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर बिलिंग। ट्रू। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बिलिंग में इश्यूज आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको स्पेशलिटी स्टोर में नहीं आएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली टू हाइपर मार्केट, कंपैरेटिवली टू ग्रोसरी स्टोर्स, कभी भी स्पेशलिटी स्टोर में इतना रश एक्सेसिव नहीं होता है, ठीक है। और ज्यादातर रश आपके ओकेजन में हाइपर मार्केट में हमेशा रहेगा। जैसे एग्जांपल में बिग बाजार ले लो, कितना ज्यादा रश होता है दिवाली जब आती है तो, है ना, बिकॉज ऑफ देयर ऑफर्स, बिकॉज ऑफ द परचेजिंग इन धनतेरस एंड ऑल द पीपल्स आर देयर, सो मेनी पीपल्स आर देयर, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये भी कह सकते हैं कि बिलिंग में डिफिकल्टी। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉइल ऑफ पेरिशेबल गुड्स, मतलब वैसे गुड्स जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, वैसे गुड्स जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह, कुछ ही ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको हम स्टोरेज फैसिलिटी दे सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो खराब हो सकते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। कर्ड हो गया, लस्सी हो गया, ऑल दीज थिंग्स, these are not going to work for long time। तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस हैं, डिसएडवांटेज मतलब ये है कि जो पेरिशेबल गुड्स होगा आपका, खास करके इसमें 2 पार्ट है ना, डिपार्टमेंटल और सुपर। हाइपर में दोनों का मिक्सचर है, डिपार्टमेंटल ये सुपर का। तो जो भी आपके सुपर मार्केट के प्रोडक्ट होंगे यानी वेजिटेबल्स रिलेटेड, वो स्पॉइल हो सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है इसमें जो भी मैंने बताया डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइपर मार्केट? Anyone have any doubt in this topic? Let's move toward the next topic, that is how retail sector evolve in India। क्यों रिटेल सेक्टर इवॉल्व हुआ इंडिया में, कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला रीजन क्या है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ रिटेल का? तो फर्स्ट रीजन इज ग्लोबलाइजेशन। What is the meaning of globalization? It is a process of integrating the world economy, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना। जैसे ही इंडिया में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज से एफडीआई आना शुरू हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जिसी की वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे नए नए रिटेल सेक्टर और आउट ऑफ इंडिया के रिटेल सेक्टर, ठीक है, इवन मैकडी भी उसी के बाद आपका आया इंडिया में. सो फर्स्ट रीजन फॉर इवॉल्विंग द रिटेल सेक्टर इन इंडिया, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, या कह सकते हैं लिबरलाइज्ड इकोनॉमी. लिबरलाइज्ड इकोनॉमी यानी अब टैक्स और टैरिफ नहीं था आपके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में. तो बिकॉज ऑफ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, रिटेल सेक्टर इवॉल्व इन इंडिया. फर्स्ट रीजन. ठीक है, इनफ्लो हुआ फॉरेन ब्रांडेड गुड्स का, इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ. इंडियन कंज्यूमर जो हैं नाउ दे हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर द प्रोडक्ट. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंडियन ब्रांड ओनली, दे आर डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल ब्रांड्स. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी. The second point is like improvement of civic situation, improvement of civic and political situation. ठीक है, like safety, security, improvement, modernization. So this also leads to evolution of retail sector in India. यानी कि political scenario, civic situation, urbanization. Urbanization का मतलब होता है urban areas ज़्यादा ब्रॉड होना, यानी कि रूरल एरियाज कम होते जाना, अर्बन एरिया बढ़ते जाना. सो अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, उसके अलावा सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिविक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन बेटर होने की वजह से भी रिटेल सेक्टर इवॉल्व होना शुरू हुआ. थर्ड रीजन इज इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. हु आर एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर कौन है? वही पर्सन है जो रिस्क को लेता है, रिस्क लेता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, अपना खुद का जो जॉब करना चाहता है, अपने अंडर में मल्टीपल लोगों को जॉब देना चाहता है. दे आर एंटरप्रेन्योर. जैसे ओला के ओनर, बिनी बंसल, फ्लिपकार्ट, ये सारे कौन है? एंटरप्रेन्योर्स हैं. सो दिस इनिशिएटिव, जो एंटरप्रेन्योर का जो ट्रेंड आया, इसने भी कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर को बहुत ज्यादा क्या किया? इंप्रूव किया. लोगों ने फ्रेंचाइजी लेना शुरू किया, लोगों ने. यस अभिषेक? मैम, ओला के फाउंडर. हाँ, तो बिन्नी बंसल तो फ्लिपकार्ट का है बेटा, बिन्नी बंसल. यस मैम. बंसल. तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड, एंटरप्रेन्योर्स का ट्रेंड, ये भी कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर को इंक्रीज करने में क्या किया? इसने भी काम किया इवोल्यूशन में. उसके अलावा और क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से रिटेल ग्रो हुआ? पहली बात है कि कंज्यूमर डिमांड, यानी कि अब कंज्यूमर्स का ऐसा सिचुएशन है कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट. इफ दे वांट टू परचेज प्रोडक्ट, एक महीने का लिस्ट बनाए, बिग बाजार चले गए. एक महीने का लिस्ट बनाए, विशाल मेगा मार्ट चले गए. ठीक है. सो नाउ द पीपल्स आर मूविंग टुवर्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतने ज्यादा ऑप्शंस आ गए कि कस्टमर का डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. तो कस्टमर डिमांड भी एक रीजन है रिटेल सेक्टर को इवोल्यूशन के लिए. ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपका शॉपिंग के लिए एक ट्रेंड आना. शॉपिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. सो गेटिंग एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सर्विस टू बेटर अंडरस्टैंड ऑन फॉर showing the status in the society, that is also the reason for the increasing evolution of the retail sector. ठीक है. उसके अलावा फैशन स्टेटमेंट बढ़ गया आपका, वही सारे कंज्यूमर डिमांड में ही आएगा. उसके बाद फिर वैल्यू बढ़ गया. अभी के लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, दे वांट टू परचेज सर्विसेज एज वेल. सो प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो हाई हो चुका है, क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है. आपके पास वहां कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, जाओ सर्विस उससे लो, समझो और फिर प्रोडक्ट को खरीदो. तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सर्विसेज. सो दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर इवॉल्विंग द रिटेल सेक्टर. ठीक है. उसके अलावा अब लोगों का जो एटीट्यूड है, या फिर लोगों के पास टाइम की प्रॉब्लम, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ टाइम और यूटिलाइजेशन ऑफ दैट टाइम, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है. बिकॉज मेजर ऑफ द विमेन आर नाउ वर्किंग. ठीक है. बहुत सारी विमेन भी अब काम करती हैं, तो उनके पास घर के लिए हर एक प्रोडक्ट को ले पाना मुश्किल है.
तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करती है, वो एक ही स्टोर में जाना पसंद करती है जहां से वो सब कुछ खरीदे, एक ही बार में बाहर आ जाए, जिसके लिए उसको मल्टीपल जगह पे टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। सो दीज आर द रीजन, मतलब ये भी एक रीजन है इंक्रीजिंग द वर्किंग वुमेन, ठीक है। दिस इज हाउ रिटेल सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट ज्यादा हो रहा है, एक ही जगह जाते हैं, सब खरीद कर आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रीजन फॉर इवोल्यूशन ऑफ रिटेल इन इंडिया। अब और भी एक दो रीजंस हैं, वो रीजंस को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है, लिख लिया है सबने छोटा छोटा पॉइंट, सब लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी पॉइंट्स होगा वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो भी कोई डाउट है जो भी हमने आज पढ़ा उसमें? एनीवन हैव एनी डाउट व्हाट एवर वी स्टडी टुडे? जो भी हमने पढ़ा, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? चलिए मिलते हैं आप